नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर बालियां निकलते समय या फिर जब हमारे खेत के अंदर बालियां लगभग 25 से लेकर 30% निकल आती हैं, उस समय पर सबसे अच्छा और शानदार स्प्रे कौन सा है। इसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। गन्ने की खेती से संबंधित आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको लगता हो कि कोई फंगीसाइड के बारे में जानकारी चाहिए, ग्रोथ प्रमोटर के बारे में जानकारी चाहिए, किसी कीटनाशक के बारे में जानकारी चाहिए या फिर अन्य कोई भी संबंधित जानकारी आप गन्ने की फसल से चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आगे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में और सरल तरीके से वीडियो बना करके दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी कम लागत में काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि और भी अन्य किसान भाई इन वीडियो का आनंद ले सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करें ताकि और किसानों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय सबसे शानदार स्प्रे कौन सा है। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो जो किसान भाई हैं सभी जानते हैं कि हमारी फसल में किस समय पर कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए और किसका फायदा हो सकता है और किसका नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों सभी किसान भाई काफ़ी लंबे समय से जो खेती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कहीं कहीं पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कि कुछ किसान भाई जो है लगभग 50 से लेके 70% किसान भाई ज़्यादा अच्छा उत्पादन अपनी फसल से नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं और उन्हें नुकसान हो जाता है। जबकि जो हमारे 25 से लेकर 30% किसान भाई होते हैं वे उसी खेती के अंदर ज़्यादा उत्पादन निकाल लेते हैं। यानी कि एक किसान भाई के खेत के अंदर गेहूं की पैदावार होती है प्रति एकड़ 25 कुंटल 28 कुंटल और दूसरे किसान भाई के खेत में पैदावार होती है 32 कुंटल 34 कुंटल। तो मेहनत सब कर रहे हैं, स्प्रे भी सबने किए हैं, खाद भी सबने लगाए हैं, लागत भी सबने लगाई है, लेकिन फिर भी ये 4 से 5 कुंटल 7 कुंटल तक का जो अंतर उत्पादन में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इन सब के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लास्ट टाइम पे आखिरी समय पर आखिर ऐसी क्या गलती कर लेते हैं जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि सागरिका भी एक इफ्को कंपनी का उत्पाद है, एनपीके 0050 भी आता है, एनपीके 05234 भी आता है, बोरोन भी है, एनपीके 191919 भी है, क्वांटिस सुपर पोषक एनपीके 05234। तो बहुत सारे तरह के स्प्रे जो है मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सही समय जो है हमारा बालियां निकलने समय का, इस समय पर हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा अच्छी पैदावार हमें देखने को मिल सके। तो यहां पर किसान भाई यदि आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों दिए गए हैं और नाइट्रोजन की मात्रा होने की वजह से इस समय पर हमारा पौधा और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिससे कि हमें नुकसान भी हो सकता है। बात कर लेते हैं बायोवीटा की। तो बायोवीटा के अंदर सभी सूक्ष्म पोषक तत्व दिए होते हैं जो हमें इस समय पर फायदा भी देगा। यदि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है तो आप इस समय पर बायोवीटा या फिर सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ग्रोथ भी अच्छे से होगी और बालियों का साइज भी अच्छे से बन करके आएगा। तीसरा किसान भाइयों जो आता है एनपीके 05234, इसका स्प्रे यदि आप बालियां बनते समय करते हैं तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट निकाल करके दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस और पोटास दोनों का कॉम्बिनेशन है और फास्फोरस भी हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा दाना बनते समय, और पोटास भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें इस समय पर निकाल करके दे देता है। इसी तरह से सुपर पोषक है, इसके अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व दिए गए हैं, ये भी हमारी फसल पर जो है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा कार्य करता है। लेकिन फसल की ग्रोथ यदि हल्की हुई है तभी आपको किसी ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग करना है, और यदि ग्रोथ अच्छी चल रही है तब आप किसी भी ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग इस समय पर ना करें, फिर उससे ग्रोथ बढ़ेगी तो बालियों का साइज छोटा हो जाएगा। तो इस समय पर सबसे अच्छे जो स्प्रे की बात करूं तो आपको इस समय पर जो हमारा बोरोन आता है 20% वाला, इसका उपयोग करना है, और साथ ही साथ किसान भाइयों एनपीके 0050 जो आता है इसका उपयोग आपको करना है। ये दोनों का यदि आप कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, अच्छी ग्रोथ आपकी फसल की हो रही है तो ये बहुत शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके देंगे। बोरोन 20% की मात्रा आपको
120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और साथ ही साथ NPK 0050 की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। दोनों को आप लगभग 120 लीटर पानी के अंदर डाल करके इनका स्प्रे अपनी फसल पे कर दीजिए। बालियों के साइज को ये अच्छी तरीके से बना करके चलेगा, दाने अच्छी तरीके से फुलाव करके चलेंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल जो है आपको निकाल करके देगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय या फिर 20 से 25% आपकी बालियां निकल गई हैं, उस समय पर इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को पहुंचाएं।